हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 रीडिंग कर रहे थे हम। शुड यू गिव देम सेकंड चांस और नॉट, कि आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे लाइव सेशन करना चाह रही हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में यस कमेंट करें, ताकि सैटरडे नाइट को फिर यूट्यूब पे लाइव सेशन में कनेक्ट करते हैं, ताकि जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं वहाँ पे उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। शुड यू गिव देम सेकंड चांस और नॉट। पार्ट 1 में जहाँ पे हमने स्टॉप की थी कि ये पर्सन आपसे चाह क्या रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि जो करेज, जो स्ट्रेंथ आप इसको इस रिलेशनशिप में दिखाते थे, वो चीज़ कहीं आपने बंद कर दिया। अब आप, जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड था मेरे पास, कि अब आप इसको गिवर नहीं रहे, आप शेयरिंग नहीं करते। ठीक है, अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इस रिलेशनशिप में लेज़ीनेस का मुजाहरा कर रहे हैं, यानी कि कहीं आप इस चीज़ को लटका रहे हैं, क्योंकि अब जो इसको डिवाइन की तरफ से साइंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें इसको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि मैं इस बंदे को या इस बंदी को नहीं भूल पा रहा। यानी कि बहुत हाईली इंट्रोस्पेक्शन चल रही है कि ऐसी कौन सी चीज़। आई थिंक कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर मल्टीपल रिलेशंस बनाए होंगे, लेकिन ये कहीं आके वहाँ पे ऐसे स्टक नहीं हुआ जैसे ये यहाँ पे स्टक हो गया कि मैंने बहुत इजीली लिया था इन चीज़ों को, कि मैं आराम से गिव अप कर जाऊँगा, आराम से वॉक अवे कर जाऊँगा। बट जब तक ये आपकी लाइफ में रहे, जब तक इनकी चीज़ें स्मूथली चलती रहीं, बट जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को डिटैच किया, वहीं पे इनकी लाइफ के अंदर थंडरबोल्ट आया है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि इनको फाइनेंसिस में नुकसान हुआ हो, करियर में नुकसान हुआ हो, या रिसेंटली इन्होंने अपनी फैमिली में अभी किसी करीबी पर्सन को खोया है, जो कि तमाम चीज़ें इनके ऊपर एक बिजली की तरह गिरी हैं ना। इस सारी सिचुएशन में अगर इस पर्सन को किसी का ख्याल आ रहा है तो वो एक आपकी पर्सनैलिटी है, कि वो चाह रहा है कि किसी तरीके से आप इस रिलेशनशिप के लिए करेज दिखाएं, कि उसको ऐसा कोई साइन मिल सके कि ये आपके टूवर्ड्स एक्शन ले सके, बात कर सके। तो आपसे वो क्या चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में इनिशिएट करें, और अगर ये आपकी तरफ आता है तो आप इसको रिजेक्ट ना करें, अपनी साइड से कोई ऐसा साइन दें कि ये आपके टूवर्ड्स एक्शन ले सके। इस सिचुएशन में क्या आपको इस पर्सन को एक मौका देना चाहिए क्या? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। A new romantic cycle is begin. Look at the bigger picture. Believe in the impossible. What do you need to release? Your dreams need a practical plan. Nothing will come of this situation. देखें, यहाँ पे डुअल साइन आए हैं। ठीक है, आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि अपने रिलेशनशिप को एक बड़ी पिक्चर में देखें। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। अपने आप से पूछें कि आपको अपने अंदर से क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर तो आपने इस रिलेशनशिप में बार बार चांस दिया है तो फिर आप इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं दें। ठीक है, और अगर आपने 1 टाइम चांस दिया है या 2 टाइम चांस दिया है तो 1 टाइम आप इस पर्सन को और चांस दे सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि आपका एक न्यू साइकिल इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो जाए। हो सकता है चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड से देख रहे हैं। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपने मल्टीपल टाइम इस पर्सन को बार बार मौका दिया है तो अब ना दें। ठीक है, बट अगर आपने अपनी साइड से इस पर्सन को
मौका नहीं दिया है, 1 टाइम ही दिया है या 2 टाइम ही दिया है, तो आप 3rd टाइम इस पर्सन को मौका दे सकते हैं कि इट्स अ लास्ट चांस फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ तक तो रीडिंग क्लियर हो गई है। अब मैं सोल लेवल पे चेक करती हूँ कि इस तमाम सिचुएशन में इस पर्सन की सोल लेवल पे क्या एनर्जीज़ हैं आपके टूवर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। सोल लेवल पे इनके पर्सन की एनर्जीज़ बताइए। न्यू लव, you deserve love, release your ex, children, healing family issues, reconciliation, लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहली चीज़ तो यह है, इस पर्सन को पता चल गया है कि अब आप अपने आप को वैल्यू करना शुरू हो गए। ठीक है, पहले आई थिंक कि आप इसकी लाइफ में डोर मैट की तरह रहते थे, जब भी इस पर्सन को इतना मौका मिला कि आपको वो छोड़ के चला गया। एक ब्लेमिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि आप शायद किसी न्यू लव की तरफ चले गए हैं, इसी वजह से इनको एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। और फिर कभी कभी ये सोचते हैं कि आपका जाना बनता भी था क्योंकि आप लव को डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो क्या आप अपने एक्स पार्टनर को रिलीज़ कर पाएंगे, या आप दोनों के बीच में कोई चीज़ ऐसी हुई है, कोई ऐसा ट्रॉमा क्रिएट हुआ है पास्ट में, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर इनिशिएट लेना है इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं पास्ट बैगेज बना के चल रहा हूँ उसको मुझे रिलीज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आपके बच्चे हैं या इस पर्सन के बच्चे हैं जो कि लव लाइफ में एक अफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और जैसा कि अभी थंडर बोल्ट से मैंने बताया था कि फैमिली में कोई सडन इशू क्रिएट हुआ है, किसी की शायद डेथ हुई है या XYZ कोई भी थंडर बोल्ट आया है, अभी अपनी फैमिली के इश्यूज़ हील करने में लगे हुए हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन आपसे चाहते हैं कि कहीं आप न्यू लव की तरफ ना चले जाएं और ये सोचते ही रह जाएं। ठीक है, अब इस सारी सिचुएशन में मैं देखूंगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। ये अब कार्ड खुद ही पॉपअप होके गिरा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, गुड। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन आया है मेरे पास दूसरे टेक्स्ट से भी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। मैसेज तो मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगी इसी वीडियो पे एंड कर दूं। आपके पार्टनर बहुत ही कोई रशिंग एनर्जीज़ में है, उनको पता है कि आप इस बार बहुत सख्त नाराज़ हैं, शायद आप इस रिलेशनशिप को दूसरा मौका नहीं दें। बहुत रशिंग एनर्जीज़ में आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांगेंगे कि एक ऐसा रिश्ता जो कि पब्लिकली रिवील किया जा सके, तो फॉर श्योर इनको क्लैरिटी है कि इनको ये रिलेशनशिप पब्लिकली रिवील करना पड़ेगा, तो आप इस रिलेशनशिप को चांस देंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस कमिटमेंट के बग़ैर इस पर्सन को चांस देते हैं और फिर आप इसको डिनाई करते हैं कि भाई मुझे ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट करे, क्योंकि आपको द एम्प्रेस एनर्जी में देख रहा है। तो आपको इस एनर्जी को अपनी बरकरार रखना है। आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, दूर से देख रहे हैं, आप पे नज़रें बनाए हुए हैं और बहुत रशिंग एनर्जीज़ में हैं। तमाम साइंस यहाँ पे मौजूद हैं, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, तमाम साइंस मौजूद हैं। नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है, बहुत ही रशिंग एनर्जीज़ में आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक कार्ड से टाइम फ्रेम लूँगी।
एक कार्ड से टाइम फ्रेम और फिर वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड। ओके, 4 डेज़ 4 वीक्स में आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।